रजी साहब, खबरें मिली जुली आ रही हैं और अब ऐसे मौके पर मेडिकल रिपोर्ट भी जमा करवा दी गई है। अगर देखा जाए तो मेडिकल बेस पर ही वो गए थे मुल्क से बाहर, अब मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा भी करवा दी गई है। तो जो ग्रुप है नून लीग का मफाहमती ग्रुप, वो ये तजवीज़ पेश कर रहा है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस ना आए। देखिए, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये वाली जो खबर है ये हमारे दोस्त एजाज़ सैयद साहब ने ट्वीट की थी कि उन्होंने रिपोर्ट, मेडिकल की रिपोर्ट जमा करवा दी है। साथ में उन्होंने सजेस्ट किया था, तजवीज़ किया था कि यही लगता है कि वो मेडिकल की बुनियाद के ऊपर बेल लेंगे। कुछ लोगों ने इसके ऊपर व्लॉग भी कर लिए, तबसरे भी कर दिए। कुछ घंटों के बाद फिर ज़ाहिर है उन्हें अप्रोच किया गया होगा या उन्होंने एक और ट्वीट जारी की और उन्होंने कहा कि अपना PMLN के अंदर मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब समझे जाने वाले, और मेरा ख्याल है कि ये इरफान सदीकी साहब होंगे, क्योंकि वो एजाज़ के साथ उनके खुसूसी ताल्लुकात हैं। वैसे खुसूसी ताल्लुकात तो उनके सलमान आबद साहब के साथ भी हैं, ये मानते नहीं। तो एजाज़ साहब भी अभी लंदन में, हाँ, एजाज़ साहब ने दूसरी अपना ट्वीट फरमाई कि जनाब, उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए वो 21 को ही वापस आ रहे हैं। ये हो गया। इस ट्वीट के बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कंडक्ट की। उसके अंदर दो बातें इंपॉर्टेंट थी मेरी राय के अंदर, हो सकता है आपको कुछ और भी नज़र आए। एक तो उन्होंने यही बात कही कि जी वो इंशाल्लाह 21 को ही आ रहे हैं, और दूसरी उन्होंने ये कही कि कि कारगिल के अंदर क्या हुआ, और जनाब अगर ऐसा था तो कश्मीर फतह कर देते, यानी उन अनासर की तरफ इशारा किया जिनके तरफ से हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो ये फतवा जारी फरमा चुके हैं कि उनकी तरफ से यू टर्न लिया जा चुका है। अब चाचू जैसा नरम आदमी, सुलह कुल आदमी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलने वाला आदमी, उसके मुंह से इस तरह की बात निकल जाना जो है वो मुस्तकबिल की कुछ निशानदेही करता, कुछ लोगों को मायूसी होगी। अच्छा जी, लेकिन इस सारी सूरत हाल, ये दोनों चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करके देखें तो वो ये है कि PMLN जो है उसने गेयर अप किया, और उसका जवाब देने के लिए PTI भी चली गई है अब DCO लाहौर के पास। उन्होंने कहा जी हमें लिबर्टी के अंदर जलसा करने की इजाज़त दी जाए, वो भी जलसा करना चाह रही है। इसका मतलब है कि माहौल बन रहा है इलेक्शन का। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ये माहौल बनने लगा है इलेक्शन का। नवाज शरीफ साहब आएंगे तो माहौल बनेगा इलेक्शन का। उस इलेक्शन के क्या नताइज आते हैं, किसे काबिल कबूल होते हैं, किसे नहीं होते, ये बाद की बात है। इलेक्शन से पहले इलेक्शन का माहौल बहुत ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है कि वो बनना शुरू हो गया। तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी मौजूदा सूरत हाल सियासी, मुआशी और माशरती के साथ आगे बढ़ रही हैं। हमारा निज़ाम आगे बढ़ रहा है और मैं इस बात पे मुतमईन हूँ।